हेलो गाइस, हाउ आर यू। एट्थ क्लास की एनसीईआरटी का आज चैप्टर नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन करवा दिया है और सेकंड में 2 एग्जाम्पल्स करवाए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिए गए हैं। और जैसे कि रैशनल नंबर्स आप जानते ही हैं, आप पढ़ते आए हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है रैशनल नंबर क्या है, लेकिन एट्थ क्लास में हम थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ जाते हैं। रैशनल नंबर्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जिनका हम यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा अगर रिवीजन करें प्रीवियस का, तो जैसे आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5। इन्हीं काउंटिंग नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं, 0 1 2 3 4 5। फिर इनमें ही अगर पॉजिटिव में अगर नेगेटिव भी ऐड हो जाए तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और जिनको हम p बाय q की फॉर्म में लिखें वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, जहां पर हमारा q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमने रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, अब हम अपने इस एक्सरसाइज के अंदर उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज है आपकी 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, -2/3 मल्टीप्लाइड 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें इसमें है ना अपनी जो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज है, यानी जो हमने 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनमें से जो लगती है उसको लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहेंगे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, इस 3 से इस 6 को कैंसिल कर दो। ठीक है, करेंगे कैंसिल, लेकिन पहले देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो पहले प्रॉपर्टी को लगाएंगे और देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब एग्जाम में या जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें प्रॉपर्टी इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप ये देखें कि इसमें कुछ ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। तो हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ये देखिए 3/5 और 3/5 आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो खुश होना चाहिए कि भाई हाँ, यहाँ तो कुछ काम होगा। तो चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन को हम अरेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, -2/3 मल्टीप्लाइड 3/5 और इस 3/5 और इसको इधर ले आएंगे, माइनस के 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 और 5/2 को प्लस 5/2 को बिल्कुल एंड में साइड में ले आएंगे। क्लियर है यहां तक आपका। अब जब मैंने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया, जब हमने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तब हमने लगाई कम्यूटेटिविटी। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफिकल्ट है, तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी इसके अंदर। तो आप ऐसे मेंशन कर दिया कि भाई हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इसमें अब जो हमने इसको क्वेश्चन को अरेंज कर दिया, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। अब आप देखें, अब इसके आगे चलते हैं। अब अगर इसी सेक्शन पे गौर किया जाए, सबसे पहले तो इसको ना हम कट कर लेते हैं, जहां जो कैंसिल होता है ना कर लेते हैं। जैसे कि इसको इससे कैंसिल कर दिया, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसको यहां कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद लिख लेते हैं क्या आया। कैंसिल करने के बाद आपका आया 2 माइनस के 2 बाय, मतलब नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1/5 माइनस के 1/5 मल्टीप्लाइड 1/2 एंड प्लस का 5/2। तो ऐसे ही चलेगा। पेन में क्या हुआ, अब देखिए यहां पर अगर अब इस सेक्शन पे गौर किया जाए इतने पे, तो आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन है इसके अंदर जिसे हम ले सकते हैं। हाँ, तो ये वाली सिचुएशन कौन सी बन रही है आपकी, ये वाली बन रही है आपकी b मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल्स टू a b माइनस c। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिविटी, राइट। तो यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर आपने। अब अगर ये वाला, जब ये वाली सिचुएशन हमारी बन रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1/5 को मैंने ले लिया कॉमन, क्योंकि ए तो दोनों में सेम है, तो ए आ गया बाहर ए आ गया कॉमन, तो कितना आ जाएगा? 1/5, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे क्या बचा? -2, और अंदर क्या बचा? -1/2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि 1/5 और 1/5 दोनों में से एक हमने बाहर ले लिया। फिर अंदर क्या बचा आपका? -2 बचा है, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1/2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और बाहर जो चल रहा था हमारा 5/2 एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर? अब पहले इस वाले सेक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ गया? 1/5, ब्रैकेट डाल देंगे, इसके नीचे एक मान के एल्शियम लेंगे, तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 आपका एल्शियम आ जाएगा, 2 2 जा 4, और क्योंकि ये 2 माइनस का है तो -4, ये माइनस का साइन है तो माइनस का, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 आया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर प्लस के 5/2, तो आपका चलता ही रहेगा, मतलब जहां तक इसको जाना है। क्लियर? आप देखिए, अब इसको खोलेंगे, ये बचा आपका 1/5, यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन है, आपको पता है जहां ब्रैकेट के बाहर कोई चीज तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस के प्लस 4 1 प्लस माइनस के 5/2, और यहाँ प्लस का 5/2। क्लियर है? अब आप है ना ये देख के खुश मत हो जाना कि भैया ये -5/2 और ये +5/2, तो चलो इसे कैंसिल कर दे और हमारा तो आ गया आंसर। नहीं, एग्जाम में ऐसे हड़बड़ाहट नहीं करनी है, समझना है बोर्ड मास के रूल को। मैथ में पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में सब्ट्रैक्शन या प्लस होता है। तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों से सुलझेंगे, पहले हम लोग इनसे सुलझते हैं। तो इस -5 को 5 1 जा 5 से कैंसिल कर देंगे, तब क्या बचेगा यहाँ पे? -1। भाई अगर यहाँ पे 5 1 जा 5 है तो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ ये बचेगा -1/2, और यहाँ बचेगा आपका +5/2। क्लियर? अब इसका एल्शियम ले लेंगे, अब तो इजी हो गया, सॉल्व कर देंगे इसको, इजी हो गया। देखिए एल्शियम कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो -1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो +5, ऊपर 5 में से 1 गया तो 4, और क्योंकि 5 प्लस का है, हमारा 5 मतलब पॉजिटिव का बड़ी संख्या है, तो इसलिए पॉजिटिव का नंबर साइन आएगा, और नीचे आ जाएगा 2, और हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना है? 2। दोनों एक जैसा लग रहे हैं। दिस इज 2 योर आंसर। क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? 2/5 मल्टीप्लाइड माइनस के 3/7 ब्रैकेट माइनस का 1/6 मल्टीप्लाइड 3/2 प्लस का 1/14 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2/5, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आपका 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7 माइनस का 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस का 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। इतनी लंबी कैलकुलेशंस। चलिए, अब इसमें आपको कुछ लग रहा है, कुछ कॉमन सा दिख रहा है? हाँ भाई, 2/5 और 2/5 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो जब आपको जो चीज रिपीटेशन में दिखाई दे ना, उसको है ना आप एक साथ ले आइए कि चलो भाई पहले आप लोग साथ आ जाओ, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? रीअरेंज कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 3/7, यहाँ ये प्लस का, यहाँ प्लस का 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, इधर माइनस का 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब जो मैंने इसको रीअरेंज किया तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? कम्यूटेटिविटी।
प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। जब भी आपको रीअरेंज करें, आप रीअरेंज करो उसको आंख बंद करके यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि यही लगती है। अब देखिए फिर, अब अगर इतनी इस सेक्शन की बात की जाए तो यहां पर आपका 2/5 2/5 2 टाइम है, तो ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a, है ना। तो इसे लिखा जा सकता है भाई a दोनों में कॉमन है तो a बाहर ले लिया और b प्लस c। तो इस क्वेश्चन को हम, इसमें 2/5 2/5 दो है तो कॉमन है, क्योंकि ये a है ये भी इधर a है, तो 2/5 आपका बाहर आ गया। अंदर कितना बचेगा, माइनस के 3/7 प्लस के 1/14 ब्रैकेट क्लोज, माइनस के 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अब यहां पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। यहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी। अब 2/5 अंदर के सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो 7 और 14 का एल्शियम कितना आएगा, 14 आ जाएगा, राइट। 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, माइनस के 6, 14 से 14 कैंसिल हुआ 1। अब देखिए इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब फिर करेंगे 2/5 माइनस के 6 में से प्लस का 1 गया तो बचा माइनस का 5 अपॉन में 14 माइनस के, अब यहाँ पे कर लेंगे 1 और 2 2 जा 4। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या बचा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस के 5/14 माइनस के 1/4। अब इसको इसे कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपका, ऊपर बचा माइनस के 2। भाई ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो है ना, तो 2 1 जा 2, और ये क्योंकि माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 2 अपॉन में 14 माइनस का 1/4। क्लियर। अब फर्दर क्या करेंगे, इन दोनों का एल्शियम ले लेंगे। अब 14 का और 4 का एल्शियम लेंगे तो आपका एल्शियम आ जाएगा 28। तो 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4, तो माइनस के 4, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 7 टाइम में 28 आता है, तो 7 1 जा 7, तो 7 और 4 कितना होता है 11, प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, और बाय 28। दिस इज योर आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूं मैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सब पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें हमें इनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स मतलब क्या बताया था आपको, एक आपको पढ़ाया था मैंने, आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको वॉच करें। उसमें मैंने बताया था कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास ए है, तो मैं इस ए में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स मतलब उसका अपोजिट ऐड करना। तो अब ये जो मेरा ए है ये पॉजिटिव का है, तो इस पॉजिटिव का मैं क्या करूं, नेगेटिव ऐड कर दूं, इसमें -a कर दूं तो आंसर 0 हो जाएगा। ये मैंने अपनी लास्ट अपना इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझाया है। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 1 है, क्या है आपका 2/8। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8 आंसर। क्योंकि देखिए ये 2/8 पॉजिटिव है, अगर इसमें मैं माइनस के 2/8 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो मुझे बस हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ हमें ये इसका इनवर्स लिखना है। तो पॉजिटिव का इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या है 2/8, तो ये आपका पॉजिटिव है। तो इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा 0 हो जाए आंसर। इसमें हम इसी का, ये पॉजिटिव है तो हम इसी का नेगेटिव ऐड कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखते हैं।
पार्ट 2 है आपका -5 9। अब देखिए हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। सोचिए क्या होगा। अब ये संख्या आपकी क्या, ये आपका नेगेटिव है, तो आप इसमें पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, सिंपल 5/9 आंसर। कैसे? ऐसे -5/9 + 5/9 = 0। सिंपल। पार्ट थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, ये है -6/-5। अब आप सोच रहे होंगे तो दोनों ही माइनस के हैं, ये तो नेगेटिव है, खतरनाक वाला नहीं, ये तो पॉजिटिव है, ये तो खेल किया है। ये जब ऊपर नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह नेगेटिव हो, तो समझ जाइए कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपकी जो संख्या है वो पॉजिटिव है। अब ये है 6/5, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज क्या होगा, -6/5। भाई 6/5 क्या करेंगे ऐड, माइनस के 6/5, आंसर वुड बी 0। फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है आपका 2/-9। क्या करेंगे इसको, -2/9, तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज 2/9। भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव इसमें कर देंगे ऐड, सिंपल। -2/9 + 2/9 = 0। इसका रिवर्स ही करना है हमें। क्वेश्चन इसका पार्ट 5 देखते हैं हम। पार्ट 5 आपका 19/-6। 19/-6, ये आपका पार्ट 5 है। अब इसको क्या करेंगे, -19/6, तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -19/6 इज 19/6। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कवर हुआ, जो कि बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका वेरीफाई दैट -(-x) = x4। तो क्या बोला हमको, बोला गया हमसे वेरीफाई दैट -(-x) = x4। हमको ये वेरीफाई करना है। जब हमको किसी क्वेश्चन में वेरीफाई करना होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रूव करना है, उसे देखना है कि क्या उसका LHS और RHS इक्वल है। तो देखिए ये हमारा साइन होता है इज इक्वल का, ये हमारा बराबर का साइन होता है। इस बराबर के साइन के इधर वाली वैल्यू यानी राइट साइड वाली वैल्यू कहलाती है RHS यानी राइट हैंड साइड, और ये वाली कहलाती है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। हमें वेरीफाई करना है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब कैसे करेंगे, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमें क्या है, x = है 11/15। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है हमको, गिवन है हमको x = 11/15, और वेरीफाई क्या करना है हमको करना है -(-x) -(x), यानी कि ये इसके इक्वल है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो अब देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर क्या है, ये है -(-x) = x, तो x की वैल्यू कितनी है 11/15। तो देखिए माइनस जो ब्रैकेट से बाहर है, फिर एक माइनस जो ब्रैकेट के अंदर है, और x की वैल्यू 11/15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, और x की वैल्यू 11/15। भाई x की वैल्यू कितनी 11/15, यहां भी x है यहां भी x है, दोनों जगह x की वैल्यू रख दी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बचा 11/15, यहाँ भी क्या बचा 11/15। तो यानी कि मेरा LHS इज इक्वल है RHS के, तो हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। आपको दिया गया है एक्स की वैल्यू दी गई है -13/17, यानी एक्स की वैल्यू है -13/17। हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो जो जैसे दिया है उसकी वैल्यू रख दो। तो गिवन है, क्या गिवन है? एक्स इज इक्वल टू -13/17, ये हमको गिवन है। तो चलिए ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। तो पहले दोनों साइड लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। वैल्यू कर देते हैं पुट एक्स की। अब देखिए ये तो दो ऑलरेडी माइनस दिए ही गए हैं और साथ में जो संख्या है वो भी माइनस में दी गई है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना करेंगे। देखिए ये वाला माइनस बाहर का, फिर ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर वाला, और फिर ये वाला माइनस जो हमारी वैल्यू के साथ आया ही है। और यहां पे कर देंगे x की वैल्यू पुट अगेन -13/17। अब इस वाले माइनस माइनस प्लस, यानी ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बाहर वाला माइनस बचा और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है आपका? 13/17, और फिर इक्वल्स टू -13/17। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा -13/17। तो हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स है RHS के। लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। दिस इज आवर आंसर। तो वो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके फर्दर क्वेश्चंस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।